जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। गीत ऐसा कोई गाओ गोरियो, ऐसे ढोलकी बजाओ गोरियो, जरा इनकी भी ताल देख लो, आज इनको भी नचाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए किसी के हवाले से कोई कहानी पेश हम करने जा रहे हैं, किसी के साथ कहीं पे कोई नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ दिलाना है। यकीनन ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है और इंशाल्लाह हमेशा कोशिश रहेगी। लेकिन आज सोचा कि आपके लिए कुछ मुख्तलिफ पेश किया जाए, कुछ हट के प्रेजेंट किया जाए। वीकेंड भी है और हम चाह रहे थे कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं और कुछ ऐसा दिखाया जाए जिसको देखकर आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों। बात हम करते हैं कुछ ऐसी कि पहले लॉलीवुड, फिर उसके बाद बॉलीवुड, फिर दुबई और अब कोहाट। जी हाँ, बहुत तवील और लंबा सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर ढोल है, शहनाइयाँ हैं। और ये जो भी मैंने बात कही कि लॉलीवुड से बॉलीवुड, फिर दुबई और दुबई से कोहाट, तो ये हम बात कर रहे हैं अदाकारा वीना मलिक की। उनकी यकीनन शादी तो हो चुकी है, दुबई में शादी हुई, फिर उसके बाद अमेरिका में बहुत बड़ा इवेंट हुआ। और जो हमेशा हर किसी की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे जो दुल्हन है उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको अपने ससुराल जाने का मौका मिले, ससुरालियों से मुलाकात करने का मौका मिले। तो आज हम मौजूद हैं वीना मलिक के ससुराली घर, और जहां पर जैसा कि मैंने कहा कि ढोल है, शहनाइयाँ हैं, और उस घर में दाखिल होकर हम देखते हैं कि माहौल क्या है, कौन कौन आया हुआ है। मुबारकबाद यकीनन सबकी तरफ से दी जा रही हैं। और जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे असद नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो। इससे पहले जी हमने असद को मुबारकबाद दी थी, और वो तब दी थी कि जब ये दुबई में थे, हम पाकिस्तान में थे। और उस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद असद बस कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान आएंगे और वीना को भी साथ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि वीना ने भी पहले कई मरतबा कहा था लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन असद ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि बहुत से लोग जो हैं वो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये कैसा हो गया। और ना सिर्फ ये कि वीना को पाकिस्तान ले आए, बल्कि कोहाट लेकर आए, अपने आबाई इलाके लेकर आए, अपने आबाई घर में लेकर आए। और ये इलाका जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, जो कि बहुत ही मादनियात के हवाले से इट्स वेरी रिच, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बेपनाह हैं। ये इलाका कहलाता है शकरदरा। क्यों असद, मैंने सही कहा? जी बिल्कुल, ये शकरदरा हमारे गांव का नाम है और इसके डिस्ट्रिक्ट कोहाट है। अच्छा असद, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग भी आए हुए हैं, ढोल भी है, शहनाइयाँ भी हैं, और वीना ने हमेशा से खटक डांस की बात की है। तो खटक डांस भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नौजवानों की तरफ से, बल्कि हर उम्र के लोगों की तरफ से पेश किया जा रहा है। डेफिनेटली खटक है तो खटक डांस तो सबको ही आता होगा, तो इट्स अ ट्रेडिशन, हमारी ट्रेडिशनल भी है ये खटक डांस, और मेरे अलावा सबको आता होगा। आपके अलावा सबको आता है, लेकिन अगर आपको सब कहें कि आप भी उनका साथ दें तो फिर तो आपको देना पड़ेगा। मैं उनको देख के हम ज़्यादा आता है, इनको ज्यादा शर्मा रहे हैं शायद। देखिए असद आते ही यहाँ पर जो है वो लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि आप शर्मा रहे हैं। इनकी कमेंट्स होंगे मेरे बारे में, लेकिन मुझे नहीं आता, लेकिन मैं इनको देख के यकीनन आता है। तो फिर मेरे ख्याल में असद हो जाना चाहिए। चलें देखते हैं, हो जाना चाहिए। क्योंकि अब देखते हैं जरा, पहले वीना से तो अभी कुछ देर में हमारी मुलाकात होगी, लेकिन पहले देखते हैं कि ढोल की थाप पे असद बशीर खटक की तरफ से खटक डांस। नहीं, मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, देन आई कैन वॉच देम। लेट्स सी यू डांस विद देम। चलें ठीक है, थैंक यू। खड़े रहिए। ओके फाइन। लेकिन आपने असद शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, मैं नहीं शर्मा, क्योंकि ये आपका अपना घर है, आपका अपना इलाका है, आपके अपने लोग हैं। तो मैं अकेले ही कर लेता, लेकिन मैं उनको देख ही करूँगा। लेट्स हैव यू। चलें नाचें।
बताएं कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म थे तो वीना ने आपका सिलेक्शन कैसे कर लिया? उसके में फॉर्म में था। अच्छा, उसमें फॉर्म में थे। चलिए जी, ये तो हमने देख लिया, गो के ज़्यादा नहीं था, कम था, लेकिन असद ने कोशिश ज़रूर की खड़क डांस की। अब चलिए चलते हैं और चलकर मुलाकात करते हैं वीना से भी और जानते हैं उनके तासुरात के। कहाँ वीना हॉलीवुड, फिर बॉलीवुड, फिर दुबई और फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि शादी की पहली तकरीब बहुत बड़ी होनी चाहिए और किसी ऐसी जगह पे कि लोग करें वाह क्या बात है। तो वो हुई अमेरिका में। तो उसके बाद इतने दूर दराज इलाके जहाँ पर रास्ते भी बहुत मुश्किल हैं, जहाँ पर वीना आ चुकी है KPK में, और ये शकरदरा का इलाका है जहाँ पर ये शहनाइयाँ बज रही हैं, ये ढोल बज रहा है, यही उनका ससुराल घर है, यहीं पर अब उनको रहना है। यहीं पर रहना ना मुस्तकिल? हाँ डेफिनेटली यहाँ पे, और पूरे पाकिस्तान और दुबई में। पाकिस्तान और दुबई में। चलिए जी, इसमें मजीद बात होगी वीना से, और असद भी हमारे साथ हैं। वीना भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली, आई जस्ट सैल्यूट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बंदा ना रात को 3 बजे निकले लाहौर से, और आप वही तो मैं कह रही हूँ, आई सैल्यूट योर पैशन। और आपको पता है कि अभी असद ने क्या करवाया? असद खटक डांस कर रहे थे। मैंने कहा कि लग रहा है कि आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपके जानने वाले भी ये कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ फॉर्म है। तो मैंने कहा अगर आप आउट ऑफ फॉर्म थे तो आपकी सिलेक्शन कैसे हो गई? तो कहते हैं मैं उस वक्त फॉर्म में था। नहीं ये कह रहा था कि खटक डांस जो है बहुत इजी है। मैंने कहा कि नाच लो, नचा लिया मैंने। तो मुझसे आज ये भी करवा लिया। अच्छा, असल में जब इन्होंने अमेरिका में किया था ना तो मैं बहुत इम्प्रेस थी, तब ये वाकई बहुत फॉर्म में थे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और बैठ के फिर बात करते हैं। नाज़रीन, हम तो वीना से और असद से क्वेश्चंस पूछेंगे ही, लेकिन सोचा कि पहले ज़रा लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाए कि अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं। जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे असद से या वीना से? शकरदरा आने पर आपको क्या महसूस हुआ? अच्छा वीना, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ आने पर आपको, शकरदरा आने पर आपको कैसा महसूस हुआ? लेकिन उसके साथ एक इजाफी सवाल मैं अपने पास से लगा देता हूँ कि आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ पर क्या आप मुस्तकिल रहेंगी? इतनी खूबसूरत जगह पर, इतने खूबसूरत लोगों में, सच में आपको दिल से मैं बताऊं तो मेरी दिली तमन्ना है कि मैं ऐसी जगह पे रहूं, और इंशाल्लाह ताला मैं रहूंगी, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा होगा अब। क्योंकि जाहिर बात है, ना सिर्फ ये मेरा ससुराल है, बल्कि इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क जो है वो करना चाहती हूँ यहाँ पर। और इसके मुझे कैसा लगा मैं आपको ये बताऊं कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो असद मुझे बार बार कुछ बातें करना चाह रहे थे, एंड आई वाज नॉट लिसनिंग टू हिम बिकॉज आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद द ब्यूटी। और मैं शकरदरा के इलाके को देख रही थी और मैं इनसे कह रही थी कि कितना खूबसूरत इलाका है। मैंने दुनिया में बहुत खूबसूरत जगह देखी हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, एंड आई थिंक यहाँ के लोग इस जगह को 4 चांद लगाते हैं। सो देयर इज़ नो रीज़न कि मैं यहाँ पर ना आऊँ या मैं यहाँ पर ना रहना चाहूँ। आप मुझे सच सच बताइए, और आपने वीना उनको किसी भी तरह से ये नहीं कहना है, समझाने की कोशिश करनी है कि जवाब आपकी मर्जी का हो। ये बताइए कि वीना ने ये कहा तो नहीं आपको कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, घर कहाँ है, ये हम कहाँ निकल आए, ये क्या हो रहा है, ये पहाड़ इतने ज़्यादा क्यों हो गए? अभी तो कम हुए थे फिर ज़्यादा हो गए। नहीं, इनकी एक आदत है, मुझे जो अमेरिका में पता चली, वाइल्ड ड्राइविंग ये डिस्कवर करती नई जगहों को। तो जब इस्लामाबाद से हम निकले तो सबसे पहले ये कह, हम जो मोटरवे पे आए तो कह रहे कि पाकिस्तान सो ग्रीन, वाई पीपल आर नॉट हैप्पी है, क्या फैसिलिटीज़ नहीं है। तो पूरी रास्ते ये मेरा दिमाग खाती रही, ये ग्रीन है, ये दरख्त देखो, ये फसलें देखो, ये लोग देखो, पीस देखो, लोग साइड से गुजर रहे हैं, और हम बाहर जब रह के सुन रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और जब मैंने अपने इलाके में इसको वो किया, स्टार्ट हो गई उससे। अच्छा वीना, रास्ते में कितनी जगहों पर आपने कहा कि असद यहाँ पे भी घर बनाना है, यहाँ पे भी घर बनाना है? ओह माय गॉड, आपने कहीं कोई डिवाइस तो नहीं लगा हुई हमारी गाड़ी में? लेकिन आई कैन फील एंड आई कैन रीड योर एक्सप्रेशंस कि ऐसी कुछ बात हुई हो। क्योंकि हम जिस भी सरसब्ज कस्बे से गुजरे, मैं असद को हमेशा कहती हूँ कि मैं
मैं ऐसी जगह पे रहना हमेशा से चाहती हूँ। मैं असद को कहती हूँ जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो फिर मैं किसी फार्म हाउस में, किसी दूर दराज के गांव में रहना पसंद करूँगी। तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मैंने असद को कहा ये बहुत ठीक जगह है, ये बहुत ठीक जगह है। सो मेनी प्लेसेस है। चलिए जी, कुछ और लोगों को भी मौका देते हैं कि वो कुछ सवाल पूछना चाहें। जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें? सवाल तो नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कल मैं जब घर से निकला तो बाज़ार आया, जिस तरह वीना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि लोगों को इलम नहीं था, तो मुझे भी इलम नहीं था। लेकिन जब इधर पता चला कि वीना शकदर आ रही है तो हमने कहा ये हमारी बहू है, हमारी इज़्ज़त है, इंशाल्लाह हम उसके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। और हम बड़ी तादाद में लोग गए इधर से, और इसकी वजह से इंशाल्लाह शकदर में खुशहाली आएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। अली, मैं यहाँ पर यह ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज सुबह से कल से और आज से जितनी भी ख़वातीन, मेरा ख्याल है कोई सैकड़ों की तादाद में आई होंगी। और जितना भी टाइम मैं वहाँ पर थी घर में, मैं तकरीबन ग्रीट ही करती रही, उनको मिलती ही रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन कल से अब तक आ रही, 24 घंटे हो चुके हैं। आप यकीन करें कि हमारी जो मेजर डिस्कशन होती रही है वो यही होती रही है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो इमरजेंसी की सहूलतें कौन सी हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है। आप ये देखिए कि मैं सिर्फ 24 घंटे यहाँ पर रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का है, बेरोज़गारी का बहुत सारा मसला है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे बताया कि उनके जवान बेटे हैं मगर उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। फिर मुझे ये भी पता चला कि रात को 2 बजे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो अक्सर अस्पताल के दरवाजे पे नॉक करते रहते हैं मगर अंदर से कोई निकलता नहीं है। तो बात यह है कि अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें कि मैं हमेशा से किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करती हूँ, शायद मुझे लगता है कि खुशहाली कंस्ट्रक्शन करने से, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से, बड़े रोड्स बनाने से पहले जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आप किसी की शख्सियत की करते हैं। आप अपने इंसानों को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको बेहतर तालीम मिले, वो इतने मजबूत सतून बने कि वो खुद से इन चीज़ों की उनको अवेयरनेस आए। अच्छा, एक मुख्तसर सवाल, फिर उसके बाद हमें ब्रेक भी लेनी है कि बहुत से सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि जब वो सियासत में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके घर नहीं बल्कि महल होते हैं। तो क्या आपका भी सियासत में आने के बाद महल में घर नहीं बल्कि महल होगा, और अगर होगा तो कितने कनाल या कितने एकड़ पर मुश्तमिल होगा? अली, मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, मगर माशाल्लाह जितनी मोहब्बत करने वाले लोग मुझे मिले हैं, मेरे घर किसी महल से कम नहीं है, क्योंकि मेरे इन लॉज माशाल्लाह, मेरा इतना बड़ा खूबसूरत घर है, ख़वातीन अंदर रहती हैं, आपको शायद आप उसके विजुअल नहीं ले पाए। घर हमेशा लोगों से बनता है। मेरा इस्लामाबाद में जो मेरा महल है, जिसको मैं कहूँगी, जिसमें मेरे माँ बाप मुझसे भरपूर मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लाहौर में हम सेटल होने जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो आई एम अ मटीरियलिस्टिक गर्ल। अगर मैं शायद मटीरियलिस्टिक लड़की होती तो शायद मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा होता, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ज़िंदगी में, चाहे वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो, चाहे वो मेरी शादी का फ़ैसला रहा हो, वो हमेशा प्यार, मोहब्बत और इन चीज़ों पे बेस करता है। आई डोंट थिंक सो आई एम अ मटीरियलिस्टिक वुमन। चलिए जी, इसी पर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद वीना से और असद से हमारे ये सवालात और ये खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए हम लोग। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं शकरदरा से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि शकरदरा क्या है, तो मुझे भी मालूम नहीं था कि जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा, और पहुँच के मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, और कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी से हमने रास्ता पूछा और उन्होंने हमें कोई गलत रास्ता बताया हो। सब ने बड़ा ताउन किया और सबको ही मालूम था कि हमने जाना कहाँ है। हत्ता कि शकरदरा पहुंचने से पहले एक टोल प्लाजा पे हम रुके और हमने उनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि शकरदरा को रास्ता कौन सा जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपने वीना मलिक की तरफ जाना है। हमने कहा जी बिल्कुल, हमने वहीं पर जाना है। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मकबूलियत का क्या आलम है, और हर किसी को मालूम है, हर कोई जानता है कि वीना मलिक और असद, उनके हस्बैंड, दोनों ही शकरदरा आ चुके हैं। ये उनका आबाई घर है और यहाँ पर हर तरफ खुशियाँ हैं, मुस्कुराहटें हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वीना भी हैं, असद भी हैं, और वीना के फादर इन लॉ और असद के फादर हमारे साथ हैं, और बहुत ही सीरियस मूड में है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वो सीरियस मूड में। इसका मतलब है कि अगर कभी आपको कुछ कहलवाना हो तो उनके ज़रिए कहलवाया जा सकता है। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है दैट आई हैव माय बिगेस्ट लॉयर विद मी राइट नाउ, और जो मेरे फादर इन लॉ हैं, ख़ासतौर बाकी तमाम बहुएँ और तमाम लड़के लड़कियाँ, इवन के असद तक, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि अक्सर फ़ोन जब बजता है तो पिक अप द फ़ोन, अब्बू की कॉल है। मैंने कहा व्हाई डोंट यू पिक अप द फ़ोन, नो यू पिक अप द फ़ोन।
इतने घबराते हैं अबू से। और माशाल्लाह मेरे फादर इन लॉ के साथ ही इज़ प्रॉब्ली माई बेस्ट फ्रेंड, और इनको बहुत अच्छे से पता है फिर मैस ये विद आपने मी कहा देन ना ही इज कि इन डेंजर। घबराते हैं, तो अब पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये बताइएगा कि असद आपसे इतना घबराते क्यों हैं? ज़रा खुल के बताना है आपने कि असद आपसे इतना घबराते क्यों हैं? कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा राज तो नहीं है आपके पास असद का जिसका असद को डर हो कि आप कहीं बता देंगे अपनी बहू को? नहीं नहीं मेरे सब बच्चे जो है ना, मैंने खुद वालिद की इज्जत की है। जब वो बैठता था तो मैं खड़ा था। असद कल आने से पहले आपको हमने कॉल की, लेकिन रिसीव वीना ने की, तो इसका आप वीना खुद बता दीजिए क्या ऐसा क्यों? यहाँ पर सब लड़कियों को मैं बता दूं कि इनके फेसबुक की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं देखती हूँ, सेंसर होके इनके पास जाती हैं, चाहे कोई भी मैसेज हो लेकिन मैं पढ़ती हूँ पहले। कॉल्स कोई भी आती है सबसे पहले स्कैनर मैं हूँ, मुझे स्कैन होके फिर जाती है, और इनका फ़ोन मेरे हाथ में होता है तो मैं इनको बताती हूँ डार्लिंग यू कैन पिकअप दिस फ़ोन, नो डार्लिंग यू कांट पिकअप दिस फ़ोन। अच्छा, इनकी ब्लॉक लिस्ट भी चेक करती हैं आप कि किसका नंबर ब्लॉक्ड है और किसका नहीं? वो नंबर इन्होंने शादी से पहले ब्लॉक कर रखे हैं ऑलरेडी, सो आई डोंट वांट टू चेक ऑन देम। अच्छा, वो नेटवर्क से ही ब्लॉक करवा दिए होंगे। पता नहीं क्या किया इन्होंने, कोई अच्छा, कोई गलत कॉल ही नहीं आता। ये बताएं कि ये नोटिफिकेशंस फेसबुक के और ये सब जब देखना शुरू किया वीना ने, तो उस वक्त कौन कौन से ऐसे मैसेजेस थे जो आपने डिलीट किए फौरी तौर पे? एक दिन लगा इनको डिलीट करने में सारा कुछ। नहीं फ्रैंकली बताऊं, मेरे पास तो जो नोटिफिकेशन आते हैं मैं तो पहले से दिखा देता, मेरे लैपटॉप भी ओपन होता है और मोबाइल तो वैसे भी इनके हाथ में होता है। वो तो भाई के आ जाते हैं, घर वालों में से किसी के आ जाती होंगे, है ना? नहीं, किसी नहीं। और ने तो भेजना ही नहीं। फैंस भेजते हैं, मैंने कहा पढ़ो, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ मैसेज है, ये पढ़ पढ़ के भी थक जाएगी, अब कौन कौन सा मैसेज पढ़ेगी। आप थक जाएंगी वीना? बिल्कुल भी नहीं। आप गॉट इनफ स्टेमिना। यानी कि आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करती रहेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम जस्ट टू डेडिकेटेड इन दैट वे। इट्स मीन शी इज माय वाइफ। अच्छा, तो अब ये इससे साबित हो गया आपके ये लिए wife ही ये है। एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो गई पास हो गई, ये wife ही शी है। इज माय वाइफ Yeah, she is एंड my शी इज wife. नॉट गोना स्पेयर मी। Yeah, मैं कुछ sure. गलत करूंगा तो मेरा हशर नशर हो इसके जाएगा। साथ मैं आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कर सकता है, मैं तो फिर भी इसका हस्बैंड ही हूँ। अच्छा वीना, आप जब ये किसी से फोन पे बात कर रही हो तो आप क्या छुप छुप के सुनते हो? एक मरतबा ये किसी को मैसेज करते, मैंने कहा गिव मी द फोन एंड दैट वाज अ रॉन्ग नंबर, आई मीन रियली रॉन्ग वन। मैंने इनसे कहा नॉट अगेन बेबी, बिकॉज आई हैव रेड साइकोलॉजी एंड प्रॉब्ली बाकी ज़िंदगी में तो कहीं इतने अच्छे से काम नहीं आई, मगर इनके मामले में ही इज़ टू ट्रांसपेरेंट। आई लुक एट हिम एंड आई कैन टेल देयर इज समथिंग नहीं रॉन्ग। तो रोकेंगी कैसे? खर्चा बंद करेंगी, क्या करेंगी? इधर एक भी शिकायत लगी ना तो इनकी खैर नहीं। और सबसे बढ़ के जो मेरी मदर इन लॉ हैं, आई थिंक असद को फ़ोन करके वो मेरा हाल पूछती हैं, हाउ इज़ वीना डूइंग। आई डोंट थिंक सो शी आस्क्स वेदर हाउ इज़ ही डूइंग। ऐसे हुआ कल जब जैसे मैं कल आ रहा था, तो जब वो चेक पोस्ट पे हम पहुंचे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर वेलकम अस एंड मैं देख रहा हूँ तो कोई मेरा दरवाज़ा खोलेगा तो देखा सब वीना। My dad went to the Veena directly. He didn't come to me that my son is coming, but I think she is अब्बू more के पास powerful than 3 me. हार थे और अब्बू ने तीनों हार मुझे पहनाए और मेरे पास आती चल रही थी, कहती मेरे अब्बू मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मेरे पास जो है। सो आई So थिंक she is very dear to माशाल्लाह। my अच्छा, dad. आपने असद जब दुबई में थे और जब ये शादी की बात तय हुई और तकरीब भी हुई, तो तब भी आपके पास आपकी गोद में या आपके साथ कोई ना कोई छोटा बच्चा था, और आज भी आपके साथ ये प्यारी सी बच्ची है और ये मुस्तकिल आपके साथ है। मज़े की बात कि मेरे जो नेफ्यू और नीस हैं वो मेरे साथ बहुत क्लोज हैं। अभी तो आपने वो ब्रिगेड नहीं देखी, बाहर होगी, उस टाइम वो मेरी सिस्टर का बेटा था। और ये जो है मेरे भाई है, इसका नाम इमामा है, और ये बड़ी खामोश है और चुप है, तो बैठी हुई है। तो मैं उर्दू में बात करती है, पश्तो में? नहीं अभी तो पश्तो ये में बहुत इनसे कॉन्वर्सेशन चलती है इनकी। अच्छा, पश्तो में करती है, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है बात की। कल से इसको मनाने के लिए कि मेरे साथ कल से आई आके एम सो। ट्राइंग टू टेल हर दैट आए मेरे पास, आप मेरे पास बैठे हैं, आप मेरी फ्रेंड बनेगी, बट शी इज ओनली लेकिन आप जब आई हैं दुबई से तो कुछ लेके भी तो नहीं आई ना, तो कैसे बच्ची आपके पास है? आपको कैसे पता मैं कुछ लेके नहीं देखिए, अब तक जो कुछ मैंने कहा है सही बताया ना, कुछ गलत तो नहीं बताया बच्चों के मैंने। लिए नहीं लाई। बच्चों के लिए नहीं। अच्छा वीना, ये बताइए कि अभी जो सियासत की बात हो रही थी, आप अगर सियासत में आएंगी तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो ज़रूर एफिलिएट होंगी। अच्छा, सियासत के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अली साहब, इट्स सच अ स्ट्रेंज थिंग। आप यकीन करिए, कल भी जब मैं यहाँ पर आई तो ये बहुत फिलबदी सी बातें हैं जिनको मैंने नहीं कहा है।
हमारे कल एक बुज़ुर्ग हमारे साथ थे, माशाल्लाह उनका पॉलिटिकल काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझे स्पेशल रोक के कहा, उसने कहा कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा पूरा इलाका आपके साथ खड़ा है। हालांकि मैंने उनसे कोई बात नहीं की। शादी से पहले मैंने अपने अब्बू से डिस्कस किया कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो हमेशा चाहते थे मैं पार्लियामेंट में जाऊँ, लेकिन आई नेवर गेव इट अ सीरियस थॉट। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं अब्बू जी, इन्होंने मुझे कहा कि आप पॉलिटिक्स में जाओगी। सो आई थिंक जो मेरे आसपास के लोग हैं, दे आर गिविंग मी सच स्ट्रॉन्ग वाइब्स दैट यू नो दे वुड वांट मी टू डू समथिंग फॉर दैम। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वो जाहिर बात है, वो कहते हैं ना कि जब आएगा वक्त या पुल आएगा तो तभी फिर उसको भी क्रॉस अभी किया आप देख तो जाएगा। रही होंगी ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक है। सी इसके अगर साथ आप मुझे तो जाना अगर आप मेरा चाहिए। पर्सनल पसंद नापसंद का पूछें तो जाहिर बात है जिस तरह से इमरान खान का जो विज़न है, जो उनकी सोच है, वो बहुत रियल और वो बहुत रियलिस्टिक लगती है और वो बहुत जेन्युइन लगती है। और मेरी हमेशा से तमन्ना भी थी कि एक मरतबा उनको इक़्तिदार में ज़रूर आना चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अगर आप खान साहब की पार्टी ज्वाइन करने का इरादा रखती हैं तो अभी आप माशाल्लाह हैं भी KPK में, तो आप मुतालबा कर दीजिए खान साहब से कि खान साहब अगर हाईवे से लेके शकरदरा तक आप सड़क तामीर करवा दें सारी, जो जहाँ से टूटी हुई है उसको ठीक करा दें, स्कूल्स का जो मसला है वो हल करा दें, अस्पताल का जो मसला है वो हल करा दें, तो मैं आपकी जमात को ज्वाइन कर लूँगी। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया मुझे। लेट मी रीच लाहौर, आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट खान साहब। तेल और गैस जिस इलाके में से मिल रहा है, क्या उन इलाके के लोगों का इतना हक भी नहीं है कि उनको पानी मुहैया हो? क्या उनका इतना हक भी नहीं है कि उनको सेहत की सहूलतें मुहैया हों, स्कूल हों? आप यकीन करें कि आज अगर मेरी सैकड़ों लोगों से ख़वातीन से मुलाकात हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा औरतों को जो मसला था कि उनके जवान बेटे घरों में हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी का एक ही घर में कमाने वाला है और वो बेरोज़गार है। तो दिल दुखता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इस मौके पे हमें वीना ब्रेक भी लेनी है और इस इलाके की बात करते हुए जो मैंने अब तक इन्फॉर्मेशन गैदर की है, बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि इस इलाके के बहुत से नौजवान पाक फौज में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, और ये बहुत बड़ी सर्विस है। बिल्कुल कि मतलब वो इख्तलाफ भी है या वो शिकायत भी है, लेकिन फिर भी जब वतन की सरहदों की हिफाजत करने की बात आती है, जब वतन के लिए कुछ करने की बात आती है, तो तब पीछे नहीं बल्कि आगे आगे। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की और इंशाल्लाह वंस यू आर बैक फ्रॉम द ब्रेक आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस। आई थिंक आई वाज द हैप्पीएस्ट जब मुझे पता चला कि मैंने ख़वातीन से ये पूछा कि ख़वातीन ज़्यादा इलाके में है कि मर्द हजरात, तो सब ने मुझे बताया कि जितने भी हमारे मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो फ़ौज में हैं, तो वो अक्सर बाहर रहते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। चलें, इस मौके पे मैं ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक लेते हुए नाज़रीन आपको ये भी बता दूँ कि अभी वीना ने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बात की या सियासत में आने की बात की, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत सी ख़वातीन ने आकर कहा कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करें, हम आपको वोट देंगी। फिर साथ में वीना ने बताया कि असद ने मुझे कहा मैं भी आपको वोट दूंगा, मेरे फादर इन लॉ ने कहा मैं भी आपको वोट दूंगा, और आखिर में फिर मज़ीद वीना ने ये कहकर इंडोस कर दिया कि इस इलाके के जो ज़्यादातर मर्द हजरात हैं वो फ़ौज में हैं या कहीं ना कहीं किसी काम में हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वीना इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगी तो वोट सिर्फ वीना को ख़वातीन के ही मिलेंगे। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हमारी ये एक्सक्लूसिव मुलाकात है वीना मलिक से, असद से और उनके फादर इन लॉ से। और ये दुबई में नहीं है, ये कहीं इस्लामाबाद लाहौर में नहीं है, ये कहीं इंडिया में नहीं है, ये कहीं अमेरिका में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इलाके में है जो बहुत ही खूबसूरत इलाका है और नाम है इसका शकरदरा, जहाँ पर आकर हमें बहुत खुशी महसूस हुई। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वीना, अब तक जो हमारी बात हुई उसमें यकीनन आपके पॉलिटिक्स की बात हुई, फ्यूचर गोल्स की बात हुई। मुझे ये बताइए कि जब आपसे हमारा लास्ट ये हमने इंटरव्यू किया था, और भी कुछ इंटरव्यूज़ आपने चैनल्स को दिए, तमाम इंटरव्यूज़ में मैंने बगौर जायज़ा लिया कि उस वक्त शादी को कुछ ही दिन हुए थे और हर इंटरव्यू में आपने असद का हाथ थामा हुआ था। असद को आप एक लम्हे के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दे रही थी, उनका हाथ नहीं छोड़नी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या अब आपको यकीन हो गया है कि असद अब कहीं नहीं भागने वाले? देखिए, फ़र्क है ना, पहले जब आपने जितनी बार भी मेरे इंटरव्यूज़ किए, या मैं दुबई में थी या मैं किसी और मुल्क में थी, मेरा ख्याल है, अब मैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं शकरदरा में हूँ।
तो वाकई तब मुझे था कि कहीं भागने जाएं, अब भाग के कहाँ जाएंगे अब तो इनको कोई भागने भी नहीं देगा। साथ में मेरा डैड भी है और साथ में मेरे फादर इन लॉ भी है, तो अब इनको पकड़ के मैं क्या मैंने करूंगी? उनकी गन देख ली आज, वो वाकई में वो गन देखने के बाद ऐसा जी, सोच भी नहीं सकती। अभी आपने मेरे ब्रदर इन लॉज की गन्स नहीं देखी। मतलब मेरे माशाल्लाह 5 ब्रदर इन लॉ हैं और सबके पास माशाल्लाह AK-47 से कम गन किसी के पास नहीं है My God। सिर्फ असद के पास नहीं है। आप शोबिज, आपने कहा है कि आप उसमें नहीं आएंगी, लाइक कमर्शियल काम नहीं करेंगी, कमर्शियल लेकिन आप वैसे तो टेलीविजन करना चाहेंगे। क्यों नहीं? और टेलीविजन पर आपने माशाल्लाह बहुत कमाल काम किया है, और जितने भी देखने वाले हैं वो कहते हैं इतना अरसा हो गया, वीना से हर तरह का सवाल पूछा गया है, लेकिन वीना से ये नहीं दोबारा कहा गया है कि वीना आप मीरा, रीमा, रेशम इनकी पैरोडी इतनी अच्छी करती हैं, दोबारा एक दफ़ा करके दे दीजिए। और इतने खुशी के मौके पे अगर नहीं करेंगी तो Oh फिर my God। किसी मान पड़ जाए। नहीं, वो उनको छोड़ दे। ये जो दूसरी पैरोडी करती है, जो अमेरिका में मैंने इसको किसी ने फरमाइश की, क्या? अमेरिका में भी और बर्मिंघम में भी, तो वो जो बुशरा अंसारी की करती है ना, तो मैं नहीं, मैं आपको एक फनी बात बताऊं। चलें फिर, बुशरा अंसारी और मीरा इन दोनों की होना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। अच्छा, मेरे से याद है तो हमारा लास्ट वीक हमारा फैशन शो था दुबई में, तो एक फ्रेंड ने कहा था कि चलो शो स्टॉपर बन जाए आप हमारे, तो मैंने उनको इनकार नहीं कर सकता था, तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे मीरा भी है। तो जब हम मेकअप रूम में थे, ग्रीन रूम में, तो वो आई और जो आगे बोला, मुझे तो नहीं पहचाना, थैंक यू। मैं साइड पे बैठा हुआ था, मैं गेम खेल रहा था, तो समझो कोई टी बॉय है या जो भी है, लेकिन इनके पास आई थिंक 4-5 टाइम्स शी केम एंड वो पैरोडी कर दो। चलो नहीं, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया लेकिन ना जो कि- पहले कहती रही हैं ज़रा वो वीना होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही फ़नी बात बताऊँ। अब इतना आई डोंट नो अजीब सा लगेगा, इतने सालों बाद हम मुझसे पैरोडी करवा रहे हैं। बर्मिंघम में हमारा शादी का इवेंट था, उसमें मैंने बहुत तैयारी की हुई थी, मतलब सर पे फूल भी लगाए हुए थे, लाल गाउन पहना था और बड़ा फॉर्मल फंक्शन था, शादी का फंक्शन था हमारा। तो वहाँ पे कैमरा के और मीडिया के जो हज़रात आए, अब मैं शादी के जोड़े में हूँ दुल्हन बन के, तो उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया, नहीं आप पैरोडी करके दिखाएं मीरा की और बुशरा अंसारी की। अरे मैंने कहा कुछ खुदा, मैंने उनसे कहा कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, नहीं आप हमें पैरोडी करके दिखाएं। यू वोंट बिलीव इट, आई डिड इट एंड आई वाज जस्ट लाफिंग। there was around 500 people and और एग्जैक्टली all दैट of वाज them were माय laughing. everybody was asking no वो करके देना है, फिर प्रोग्राम आ तो गया। फिर ये तो नेकी और पूछ Oh my लोग God. इतने दुखों में हैं, इतनी मुसीबतों में उलझे हुए हैं कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना ये तो नेकी का काम है। You have to hide my face and do it. बगैर चेहरे को छुपाए। पहले मुझे कहती थी कि आप उधर देखिए मैं करूँगी, बर्मिंघम में यही इसका अच्छा, ऐसे ही। इसकी डिमांड तो थी, अब लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ मुझे- देख लीजिए। मैं अभी देख सकता हूँ। अच्छा, अभी हम वहाँ पे फंक्शन में थे और मैं डर के कोने में बैठी हुई थी, मुझे पता चल गया वहाँ पे मीरा जी भी हैं। तो पहले तो वो 2-3 उनकी जो एपिक पैरोडी है, उससे पहले मैं बता दूँ, वो 5 मरतबे पास से गुजरे। अब वीना है, मैं आपको खड़ी देखूँ, मिलो ना वीना किसी दिन, मिलते हैं दुबई में, मैं दुबई में रहती हूँ। जी और उस टाइम इसका चेहरा मैं ऐसे देख रहा था, वैसे कार्टून बनी हुई थी, ये सदमे में थी, सदमे में। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा चलेगी, हाँ चलेगी, शुक्र। फिर वो जो ड्रेस मैंने पहनी थी वो गई, अगली दफ़ा वो आई, उन्होंने कुछ और पहना हुआ था। फिर वो आई, मैं अब वहीं पे ही बैठी हूँ, मुझे नहीं मालूम था। फिर वो आई, साइम इसे कहो ना मिले मुझसे दुबई में, खाना खाए मेरे साथ, मीना चलो ना, मैं रहती हूँ यहाँ पे, चलो ना। शो के बाद ज़रूर चलेंगे। और शो के बाद जैसे ही हमारा काम खत्म, निकलो, तो मुझे भगा दिया। repeated this 3 times, she was like, चलो ना मेरे साथ। खास तौर पे उनकी जो पैरोडी है, ओह माय गॉड, पाकिस्तान के नंबर 1 हीरोइन को, पूरी दुनिया की मशहूर हीरोइन को लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे पेट में हेडेक हो रही है कल से, रात को बुलेट खा के सोऊंगी मैं, बुलेट विद वाटर जिसमें स्नो डाली हो, प्लीज वाटर विद स्नो ला के दे, मैं बुलेट अभी खाऊंगी। ओ माय गॉड, मुझे पागल कर दिया पागल लोगों ने। एक्सेलेंट। अब I don't know, मैं अभी सही से नहीं कर पा रही। जरा बुशरा अंसारी की भी हो जाए। अच्छा जी, बुशरा अंसारी comes and she's like, yo Veena,
अरे वीना जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तुम्हें पैदा हुए, फुदकती फिर रही हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अमेरिका कभी लंदन। अरे हाय हाय, पाकिस्तान कब आओगी? Excellent. She's the best one. Thank Oh my God. God. मेरी आवाज़ तो नहीं आती ना तुम्हें। तो असद आप बोर तो डेफिनेटली नहीं होते होंगे। मेरे लिए नहीं करती। अच्छा, आपके लिए मेरे नहीं? लिए कभी भी नहीं की इसने, मुझे कहती है तो शर्म आती आपने है। इनके लिए क्या किया है जो ये करें? ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। अच्छा, ब्रेकफास्ट बनाती है? नहीं, इनके लिए मैंने इनसे बाकायदगी शादी से? की ना। ये नहीं है, और वो ब्रेकफास्ट नहीं तो पूरा ब्रेकफास्ट का लंच होता है, कहते हैं पूरा खाओ, अच्छा, पूरा खाओ। पूरा खाओ। लेकिन अभी वीना पाकिस्तान आके आपने कहवा वगैरह भी बनाया था, वो सिर्फ एक मरतबा के लिए था या वो बनता रहेगा? नहीं नहीं, इनको अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो ये जो हैं, ये इन्होंने मुझे शादी के वो जो 10 दिन जिनमें हमारी बातचीत चल रही थी शादी की, उसमें शायद इन्होंने मुझे कोई सैकड़ों कप चाय के पिलाए। तो शादी के बाद मुझे कहते हैं आपको पता है कि मुझे चाय पसंद नहीं है। What are you telling me? I love tea. कहते हैं I love green tea. I said no, I like tea with milk. तो जब मैंने चाय बनाना शुरू की तो मुझे कहते हैं आप तो बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। अब इनको भी चाय पीने की आदत हो गई है। तो चाय मैं और कुछ बनाऊँ नहीं बनाऊँ घर में, कुकिंग करने में वैसे मुझे कोई आर नहीं है क्योंकि मैं करती हूँ कुकिंग, लेकिन चाय ख़ास तौर पे दिन में 2-3 बार मैं ज़रूर बनाती। वैसे आपको प्रपोज इन्होंने पश्तो में किया था, उर्दू में किया था, अरबिक में किया था या अंग्रेज़ी में किया था? क्योंकि ये चारों लैंग्वेजेस ये बोल लेते हैं। हाँ, अरबिक बोलते हैं ये लोगों से, लेकिन मुझे उन्होंने प्रपोज ख़ास देसी स्टाइल में किया था। मेरा ख्याल है यही वजह है कि आई वाज जस्ट लाइक टू इम्प्रेस्ड विद हिम। शायद मुझे इंग्लिश में या अरबिक में करते तो मैं कहती प्लीज़ व्हाट डिड यू से, कम अगेन। ही प्रपोज टू मी इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, बट आई थिंक प्रॉब्ली दैट वाज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई थिंक You can never forget that. नो नेवर। मैं आपको सच बताऊँ, अक्सर मैं मजाक उड़ाया करती थी, तो व्हाट इज़ दिस आई लव यू एंड विल यू मैरी मी। इट्स सो क्लीशे, और कितना अजीब लगता है और लोग इस बात पे कितना उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट ट्रस्ट मी। तो कहीं असद आपने कहीं रिवर्स में तो नहीं बोला था? जिसकी वजह से इनको लगा हो कि हाँ जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, उस टाइम तो मैंने सीधा ही कह दिया था। अच्छा वीना, बिफोर वी रैप अप द शो, कई मरतबा इस पर बात भी हुई है, अब आप पाकिस्तान आ चुकी हैं। आपने कहा था पाकिस्तान वापस आकर शेख रशीद साहब ने जो आपको चाय की या कॉफ़ी की दावत दी थी, आपने कहा था कि आप और असद अब उनकी तरफ जाएंगे। जी। तो अब आप वापस आ चुके हैं, तो उनकी तरफ जाने का क्या प्लान है, कब जाएंगे? वो ऐसा है कि हम उनको इनवाइट करेंगे अपने घर। शक्करदरा? नहीं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जब भी वो और आएंगे। कब इनवाइट करेंगे? आई हेard he was in London that last time, but जो ही इंशाल्लाह कांटेक्ट नहीं, होता आप वो है इस्लामाबाद में definitely। हैं, आप अगर कल परसों वापस जा रहे हैं तो he'll be in इस्लामाबाद। तो अभी तो हम He'll be लाहौर in जा इस्लामाबाद till the 11th, don't you worry about it. वो आपके साथ शो कर रहे होंगे इसलिए इनको पता है। अच्छा, वैसे मुझे लाल हवेली देखने का ज़्यादा शौक है। चलें फिर उनके घर So we चलेंगे। might go to Lal Lal Haveli. Haveli. I've heard a lot about Lal Haveli. और जो प्रोग्राम में आप मेरे ख्याल में करने वाले हैं, उनसे पूछ लेना कि उनको बता देना कि हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनको बता दूंगा कि तैयार हो जाएं। असद भी आ रहे हैं और वीना, दोनों इकट्ठे आ रहे तो हैं। हम तो चाय पीने आएंगे। अच्छा, सिर्फ चाय पीने के लिए आ रहे हैं। असद गुनगुनाते तो आप बहुत अच्छे हैं। ओह यार, क्या ही बात है आपके गुनगुनाने की। प्लीज़ अब कुछ ना कोई नया गाना गाइए। हाँ। वीना पुराने गानों से तंग आ गई, कोई नया गाना आखिर में प्रोग्राम के वीना को डेडिकेट कर दीजिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। Thank you. और मतलब ये नहीं कि वो पहले जब बटरिंग की बात कर रहे थे कि मैं बटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में भी ना अच्छा गाया ना। बिल्कुल, और मैं आपको एक सच बात बताऊं, आई एम द वन हु, मैं और मेरी वालदा जो है, वो एक दिन मैंने अम्मी से शेयर किया, मैंने कहा असद जो है वो बहुत खूबसूरत गाते हैं, और मेरी अम्मी ने कहा हाँ मैंने टीवी इंटरव्यूज़ में सुना है वो बहुत खूबसूरत गाते हैं, और प्लीज़ उनको कहो कि वो गाना गाएं ज़्यादा। मैं हमेशा चाहूँगी, इन्होंने अभी वर्ल्ड कप के लिए गाना, क्रिकेट के लिए स्पेशली गाया, और वी आर प्लानिंग टू मेक अ सॉन्ग असद ख़ास तौर पे, जो कि
वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को डेडिकेट करेंगे हम, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ नेशनल एंथम। वीना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। तो अब आप पाकिस्तान ना सिर्फ आई हैं बल्कि यू हैव कम इनटू KPK, और KPK में भी मतलब इतना आगे दैट यू हैव कम टू शकदरा। तो क्या वो जो थ्रेट्स थी वो क्या अब नहीं रहीं, या यू मेड अ डिसीजन कि बस अब मुझे वापस जाना है नो मैटर व्हाट? देखिए, ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, अब की बात तो नहीं है, बहुत साल पहले ऐसा भी नहीं है कि एनीबडी डायरेक्टली थ्रेटन मी और समथिंग। देयर वर सम रूमर्स दैट आई हैव सम सिक्योरिटी थ्रेट्स। जबकि मैंने जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की, जब भी मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की, जब मैं पाकिस्तान से बाहर थी, दे मेड श्योर कि वीना आप जब भी पाकिस्तान आएंगी, हमारी सारी की सारी फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग पुलिस, हमारी सारी फोर्सेस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मौजूद हैं, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप हमारा असासा हैं। मेरे दिल को और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि ऐसा कुछ सीरियस है। और जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे आप ज़रूर ये कहना चाहूँगी, एंड आई वुड वांट यू टू डेफिनेटली एम्फसाइज ऑन दिस, कि पाकिस्तानी की तमाम स्पेशल फोर्सेस ने दे मेड श्योर दैट आई एम सिक्योर। हर लम्हे के ऊपर स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो हमारे साथ थी, चाहे वो पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, KPK पुलिस हो, कोहाट पुलिस हो, शकरदरा पुलिस। मेरे मुहाफ़िज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बल्कि फ़ौजी जवान जो हैं वो मेरे हर जगह पे मेरे साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी वजह है कि मैं महफूज नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत महफूज हाथों में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी सिक्योर। और आप यकीन करें, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, मैं कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जब होती हैं तो आपको एहसास होता है। मैंने बहुत सफ़र किया, मगर मैंने इतना महफूज खुद को कभी महसूस नहीं किया जितना मैं आज कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, और Thank हमें you. बहुत खुशी है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ। असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। वीना, आपका बहुत Thank you so शुक्रिया। much. Thank और you. आपके फादर इन लॉ भी हमारे साथ थे, उनको भी यहाँ पर देख के बहुत खुशी हुई, और उनकी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो देख के और भी ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो और मच। थैंक यू समा, आप लोग हमेशा दुबई हो या पाकिस्तान हो, हमेशा जहाँ भी हम होते हैं आप वहाँ आ जाते हैं। नाज़रीन, इसके ज़रूर। साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।